आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हमें और मोदी सरकार है कुछ नहीं कर रही, बस दो धर्मों में जनता को बांट रही है, हिंदू मुस्लिम करके। ये दो कुत्तों के आगे रोटी डाल के अपने राजनीति शासन चला रही है और कुछ नहीं कर रही। बस ये कहाँ से उतर के आई है गवर्नमेंट, हमें सही है, हमने बनाइए और ना ये शांति बना के दिखाइए। आपके संतुलन बिगड़ेगा, उसके जिम्मेदार किसान नहीं होंगे। हाँ, हमको लगता है कि मांगे पूरी करवा के हटेंगे। मांग पूरी करवा के हटेंगे या गवर्नमेंट रहेगी या हम रहेंगे। तो क्यों बेचिए, चाय के साथ साथ में हिंदुस्तान के 400 स्टेशन बेच दिए। नहीं, किसानों के हित में एमएसपी है तो फिर लागू क्यों नहीं करते। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो किसान गरीब की जनता इतनी एकमत है, इनका तख्ता पलट कर देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से ही किसान आए हैं, यहाँ पर हर जगह के किसान हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे यूपी के किसान है। सर कहाँ से हैं आप? मथुरा से हैं हम। मथुरा के किसान है। देखिए ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के ही किसान है। नहीं, मथुरा से हैं हम। किसान सभा मथुरा है जी। हाँ सर क्या लगता है, अभी आपने जैसे अपनी महापंचायत में बात रखी है तो इस बार पूरी होगी? पूरी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश है कोशिश की जा रही है सर। कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। मतलब मांग पूरी करवा के हटेंगे या गवर्नमेंट रहेगी या हम रहेंगे। किसान हैं हम, खेती वाले। अभी तो आपको कहा गया है ना कि 2:30 बजे तक रामलीला मैदान खाली कर दिया जाए। 2:30 बजे हम तो नहीं जा रहे हैं। मार तो देगा हमको, मार तो देगा। खाली क्यों कर दे? क्या उनके बाप की है, हमारे बाप की नहीं है? ये कहाँ से उतर के आई है गवर्नमेंट, हमें सही है, हमने बनाइए। तो आपको लगता है क्या इस बार आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? हाँ, हमको लगता है कि मांगे पूरी करवा के हटेंगे। नहीं जब तक जम गए तो अब मीडिया वाले दिखाएंगे हमारी मांगों को तो पूरी करेगी गवर्नमेंट, और तुम ही लॉलीपॉप देते रहोगे मीडिया वाले तो हमारी गवर्नमेंट पूरी नहीं करेगी। सर हम तो दिखाते हैं। नहीं, गारंटी दिखाते हो तुम, केवल गारंटी दिखाते हो। गारंटी मोदी की गारंटी दिखाते हो। हम मोदी की गारंटी हम दिखाएंगे सर। नहीं दिखाते हो। हमारी मांग पूरी हो सकती है, किसानों को दिखाओगे तुम ऑलरेडी। हम तो किसानों को दिखाएंगे सर। दिखाओगे तो मांग पूरी होंगी हमारी, और ये करके रहेंगे। और आप कहना चाह रहे हैं सबसे बड़ा रोल मीडिया का है? हाँ जी, मीडिया गारंटी दिखा रही है। हर चैनल पर देखो गारंटी काय की गारंटी है? किसानों की गारंटी नहीं है तो काय की गारंटी है? केवल पूंजीपतियों की गारंटी, 2 करोड़ की गारंटी खत्म भाई, 15 लाख की गारंटी हैगी। और बाल के स्कूलों की जावे गारंटी खत्म, और माँ की भर्ती की गारंटी खत्म। सब गारंटी खत्म है। बस ही झूठा बोल दिया तो इतना बड़ा झूठा आज के जमाने में यहाँ प्रधानमंत्री न भयो न होगा शायद। डबल इंजन की सरकार है सर। डबल इंजन की सरकार है। 5 किलो 50 किलो खरीदेगा, उसमें जीएसटी नहीं है। 1 किलो जनता खरीदेगी, उसमें 18% जीएसटी है। डबल इंजन की सरकार है। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? 1 किलो वाला खरीदेगा, उसको लूटने का काम कर रही है। 18% जीएसटी, और जो 50 किलो खरीदेगा पूंजीपति, उसके लिए जीएसटी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारी मांग पूरी होंगी। हम इस उद्देश्य से आएंगे, जब तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे बैनर देखना है कि ये बैनर पे क्या लिखा है। पीछे आ जाओ, हम कह रहे हैं ना पीछे आ जाओ। चलो बोलो, पीछे आ जाओ। बोलो तुम बुला बोल ये मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं इस बैनर को। ये यूपी मथुरा से आए हैं, ये मथुरा के किसान हैं। मथुरा से। अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो जैसे सर ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं जाएंगे, यहीं आंदोलन करेंगे। मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो किसान गरीब की जनता इतनी एकमत है, इनका तख्ता पलट कर देगी। जैसे इनको बिठाया है, 400 की बात करते हैं, 40 सीटें आएंगी इनकी। 400 नहीं, 40। मोदी जी ने तो गारंटी दी है अब की बार 400 पार। उनकी गारंटी है। हम जैसे गरीबों को ठगने के लिए, हम लोगों को ठगने के लिए गरीब गारंटी देते हैं उन पूंजीपतियों को जिनका महल बनवा रहे हैं। यही गारंटी मीडिया दिखा रही है। 400+ मीडिया दिखा रही है, मोदी जी नहीं कह रहे, मीडिया दिखा रही है। 400+। अब 500+ भी बोल सकते हो।
500 प्लस भी बोल सकते हो। पूरी पूरी सीटें ला सकते हैं। हाँ, आप मीडिया तो 543 भी बोल सकते हो। अब 143 किसके लिए छोड़ी है फिर? 543 भी आ सकती है। हाँ, आ सकती है, गारंटी तो मीडिया दे सकती है। ये विपक्ष के लिए जोड़ी है। हाँ, जब 400 पार हो देखो हाँ। किसान अपनी जो मांग रख रहे हैं वो जायज रख रहे हैं। इनको जायज जिन्हें मांग है माननी चाहिए किसान की। ये किसान बेचारे देखो कितनी दर दर की ठोकर खा कर देश का अन्नदाता जो सब इनकी तो मांगनी चाहिए, माननी चाहिए। आप लोगों के लिए तो कहा जा रहा है ये तो किसान नहीं है, किसान होते तो खेतों में काम कर रहे होते। अच्छा, जिन्हें कहा तो हम खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी कहाँ के बारे में आपके पास हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचाते, चाय बेचते क्यों आए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? हम किसान खेतों में काम करते तो वो स्टेशन पर चाय बेचते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बने? वो भी तो चाय बेचा है। हम किसान हैं तो खेती में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री चाय बेचा थे, कहते चाय बेचा हूँ, ओबीसी हूँ, तो वो भी तो चाय बेचे स्टेशन पे। ये स्टेशन 400 क्यों बेची है? चाय के साथ साथ में हिंदुस्तान के 400 स्टेशन बेच दिए 2014 में ही, और रहा बच्चा सारे स्टेशनों को बेच रहे हैं। रेल भी बेच रहे हैं, सेल भी बेच रहे हैं, तेल भी बेच रहे हैं, और जनता को भी बेच रहे हैं। मट्टी तेल खा के पूरे। देखो एक छोटा सा सवाल। हमारे हिंदुस्तान में विदेशी कर्जा 2013 में 1500 रुपए प्रत्येक बच्चे पे था। आज मीडिया के आधार से और गवर्नमेंट के आधार से 87,500 रुपए कर्जा है। इतना कर्जा ले रखा है तो गारंटी तो देंगे ही। देखो मीडिया वाले सारे लोग मिलकर बता दीजिए, आपको पता है लोकसभा चुनाव आ गए तो अब की बार जैसे मोदी जी की गारंटी है 400 पार, तो क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सारे एक साथ बोलिए। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोदी सरकार है कुछ नहीं कर रही, बस दो धर्मों में जनता को बांट रही है, हिंदू मुस्लिम करके। ये दो कुत्तों के आगे रोटी डाल के अपने राजनीति शासन चला रही है और कुछ नहीं कर रही बस। तो आपकी क्या सोच है सर? हमारी ये सोच है कि देखो खेती जो है उत्तम मानी गई, उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान। आज नौकरी पहले नंबर पर है, खेती सरकारों की नीतियों पे कहीं मतलब स्थान ही नहीं है इसको। तो हमारा ये है कि इसको बजट के अंदर प्रथम स्थान दिया जाए। यदि कृषि प्रधान देश है तो बजट में प्रधानता क्यों नहीं है? कितना बजट है खेती के लिए, ये कोई डिस्कशन कहीं भी नहीं है। और जब तक बजट नहीं आएगा तब तक क्या तो समर्थन मूल्य की पे खरीद होगी और क्या खेती किसानी की हालत ठीक होगी। सरकार तो कहती है कि एमएसपी किसानों के हित में। नहीं, किसानों के हित में एमएसपी है तो फिर लागू क्यों नहीं करते? सिर्फ जारी करने का क्या फायदा है? और एमएसपी वैसे भी कम से कम मूल्य, लागत मूल्य आता है एमआरपी, अधिकतम खुदरा मूल्य पे सारा कुछ किसान खरीदता है। डीजल है, पेट्रोल है, जो भी बीज का है, खाद का है, स्प्रे का है, सारा रेट तो एमआरपी पे। तो लागत मूल्य हुआ एमआरपी और हम प्राप्त करें एमएसपी, यानी कम से कम। तो अधिक और कम से कम का क्या मुकाबला होगा? बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। और फिर भी दुर्भाग्य है कि कम से कम मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर वो अगला खेती कदम क्या चलेगी। होगा सर? हमारा कदम है कि ये पूरा हम पूरी खेती नीति का और गाँव का पूरा बजट मांगेंगे, कि पूरा हिसाब लेंगे और पूरा किसानों का, जितनी जनता है उतना बराबरी का हमारा हक और अधिकार है, वो सबको बराबर बजट मिलना चाहिए। और खेती, ये जो खेती है ये औद्योगिक खेती है, ये कॉरपोरेट खेती है, ये उद्योगों को ही फायदा, उद्योगपतियों का ही फायदा देगी। ये किसानों आम आवाम के खिलाफ है और ये सबके पर्यावरण के भी खिलाफ है। ये जहरीली रासायनिक खेती है। तो आज जैसे महापंचायत की गई है शांतिपूर्वक, तो आपको लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल, शांतिपूर्वक आंदोलन का बिल्कुल फायदा होता है हमेशा। हम पहले नंबर पे मानते हैं कि हर शांतिपूर्वक आंदोलन ही लड़ा जाना चाहिए और बिल्कुल मुद्दे के पीछे हमारी एकता होनी चाहिए। मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा एमएसपी का है कि कम से कम ये तो मिले। बाकी लड़ाई तो आगे की है। हालांकि एमएसपी ज्यादा होने से कोई ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता दूं आपको, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन इसका है कि कुदरती खेती, जहर मुक्त खेती के लिए पूरा बजट चाहिए। आम आवाम को, किसान है वो शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराए
और पूरी सरकार का है कि उसकी सामाजिक सुरक्षा करे। कर्मचारियों की करती है सामाजिक सुरक्षा, सब नौकरों की करती है, उनको पेंशन रिटायर होने के बाद मिलती है। किसान मजदूर को पेंशन क्यों नहीं मिलती? वो भी देश और दुनिया के लिए कमाता, हर कोई सबके लिए, एक दूसरे के लिए हम काम करते हैं। तो ये नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो जन हितैषी हो, जो प्रकृति हितैषी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरियाणा, पंजाब और यूपी। हाँ जी सर। हमने जैसा आज ये प्रोटेस्ट किया है, आज हमारी पंचायत हुई है किसानों की। जी जी। हम मोदी सरकार से यही बात करना चाह रहे हैं, या तो मान जाओ, आज शांति का हमने पंचायत करके प्रतीक दिया है, शांति का, इस शांतिवाद विचारधारा। और मोदी जी से हाथ जोड़े कर रहे हैं, कोई उसे हम नीचा नहीं कर रहे अपने प्रधानमंत्री को कि या तो हमारी एमएसपी पे गारंटी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, और कर्ज मुक्त एक बार कर्ज मुक्त किसानों कर दो। ये कोरोना काल से और नोटबंदी से ये किसान जो है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ये आत्महत्या कर रहा है रोज जो है 28 किसान, 27-28 किसान रोज औसतन कर्ज में आकर के आत्महत्या कर रहा है। ये जो है हमारी मांग मान ले मोदी सरकार, ये रिक्वेस्ट है हमारी। और ना ये तो शांति बना के दिखाइए, आगे संतुलन बिगड़ेगा उसके जिम्मेदार किसान नहीं होंगे, मोदी सरकार होगी। हम यही आपको मीडियम के माध्यम से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे हर जगह के किसान, ऐसा नहीं है सिर्फ पंजाब, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तीनों जगह के किसान यहाँ मौजूद हैं। शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी महापंचायत में अपनी बात रखी है। अब देखना ये है सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। वो सहारनपुर के किसान हैं, अब इनसे बात करते हैं। सर, जैसे आपने अपनी बातें रखी है, तो आपको क्या लगता है कि ये महापंचायत से क्या फायदा होने वाला है? महापंचायत से यही फायदा होगा कि उम्मीद है कि किसानों को अब एमएसपी मिल जाए। जो हमारी मुख्य मांग थी वो पूरी होने की संभावना है, क्योंकि लाखों किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आए और अपनी उन्होंने बातों को रखा। सरकार शायद बात मान ले, क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ है। सर, आप क्या सोचते हैं? जैसे सब पहले संगठन अलग अलग कार्य कर रहे थे, आज सब संगठन एक मंच पर आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए पहले एकता जरूरी है। जी जी, वो आज यहाँ दिखाई दी है। किसान एकता तो हमेशा दिखाई देती है सर। नहीं, किसान एकता में ही पहले से ही दिखाई दी है। आज और मतलब संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ तो उन्होंने अपनी मांगे जो भी हैं, जैसे सरकार के वादे तो कर लेती है लेकिन उनको निभाना नहीं जानती है। अब सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। हमारी स्पेशल मांग यही है कि इसको लागू किया जाए।